गाइस, जैसे जैसे इंडिया में दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे केसेस की काउंटिंग बढ़ रही है और ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट जो हो चुका है वो है ऑक्सीमीटर। ना ऑक्सीमीटर तो हर जगह पे अवेलेबल है, ऑनलाइन मार्केट्स में खरीद सकते हैं आप 1000 से लेके 5000 तक के रेंजेस में। पर यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस कोई नहीं दे रहा कि क्या क्या चेक करना है एक ऑक्सीमीटर खरीदते वक्त। और जब ये इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ पे हर एक मेजरमेंट, हर एक एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं, 5 चीजें बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप कोई ऑक्सीमीटर पिक करते हो। तो गाइस, चलो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स रोल द टेक। जैसा कि मैंने बताया, आज मैं गाइड करने वाला हूं आप सभी को 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको ध्यान में रख के आपको कोई ऑक्सीमीटर पिक करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल गैजेट है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एक्यूरेसी, क्योंकि अगर ये एक क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है आपके एंड आपके फैमिली मेंबर्स के ऑक्सीजन लेवल्स को ध्यान में रखने के लिए या मॉनिटर करने के लिए, तो इसका एक्यूरेसी परफेक्ट होना जरूरी है। नाउ ऑब्वियसली आपको कोई बताने नहीं वाला है कि किसी ऑक्सीमीटर का एक्यूरेसी कितना है। तो ऐसे में आपको कैसे पता चले कि क्या ये ऑक्सीमीटर एक्यूरेट है कि नहीं। तो जब भी आप कोई ऑक्सीमीटर खरीदते हो तो आपको कई ऑक्सीमीटर्स को साथ में कंपेयर करना है एंड जो सबसे नियरेस्ट रिजल्ट देगा उसी ऑक्सीमीटर को आपको पिक करना है। ये आपको ध्यान में रखना है, एक्यूरेट होना चाहिए रीडिंग। या फिर अगर आपके फ्रेंड के पास कोई पुराना ऑक्सीमीटर है, अगर आपने ऑनलाइन परचेज किया है, तो आपको दोनों ऑक्सीमीटर को साइड बाय साइड कंपेयर करना है और देखना है कि क्या ये एक्यूरेट रीडिंग देता है या नहीं। या फिर आपको YouTube में इसके रिव्यू वीडियो सर्च करने हैं जिसमें इसको कंपेयर किया गया हो अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ जो आप ब्रांड खरीद रहे हो उसको, और आपको पता चल पाए कि ये ऑक्सीमीटर एक्यूरेट रीडिंग्स देता है कि नहीं, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस आ सकते हैं अगर रीडिंग एक्यूरेट ना हो। ना मूव करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है सर्टिफिकेशंस। जी हाँ दोस्तों, आप नहीं चाहोगे कि आपके घर में एक ऑक्सीमीटर आए जो चाइना में बना हुआ हो, 500-600 रुपए में आपने पैसे बचाने के लिए तो आपने खरीद लिया, लेकिन लेने के बाद आपको सर्टिफिकेशन उसके साथ नहीं मिला और उसके बाद वो उल्टा सीधा काम कर रहा है, सही रीडिंग कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है और थ्रेट कर सकता है आपके एंड आपके फैमिली मेंबर्स के लाइव्स को। तो ऐसे में आपको देखना है कि जो आप ऑक्सीमीटर ले रहे हो वो रिलायबल सर्टिफिकेशंस के साथ आते हैं कि नहीं, जैसे कि FDA या फिर ROHS या फिर CE या फिर और भी अलग अलग सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं, उनके तरफ से ये सर्टिफाइड है कि नहीं। इससे आपका एश्योरेंस बढ़ जाएगा कि ये ऑक्सीमीटर डिपेंडेबल है। तीसरे पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है इसका प्राइस। दोस्तों, आज के डेट में मार्केट में आपको 1000 रुपए से लेके 5000 के रेंज में आपको बहुत सारे ऑक्सीमीटर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है। तो ये जरूरी है कि आप ध्यान में रखो कि आपको ओवर पे ना करना पड़े। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो ऑक्सीमीटर खरीद रहे हो वो ज़्यादा महंगा ना हो, साथ ही साथ वो जो महंगे ऑक्सीमीटर जो काम करते हैं ना, वो सस्ते वाले भी कर सकते हैं। बस जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में कहा, आपको ध्यान में रखना है सर्टिफिकेशन एंड एक्यूरेसी का। ऐसे में आपको उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो आप जरूरी नहीं है, बस आपका ऑक्सीमीटर डिपेंडेबल होना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट करके रिलाय कर पाओ। ना हमारे चौथे पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो आप जो ऑक्सीमीटर खरीद रहे हो उसके फीचर्स एंड ब्रांड को जरूर चेक करना। जैसे कि अगर आप एक ऑक्सीमीटर खरीद रहे हो तो क्या ये एक रिलायबल ब्रांड के तरफ से है या ये एक चालू ब्रांड के तरफ से है। पहला चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ऑक्सीमीटर आप ले रहे हो इसके स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी है। क्या आपको ऐसे सिचुएशन जैसे आप डे लाइट में चेक कर रहे हो उस सिचुएशन में आपको दिखेगा जो रीडिंग आ रहा है या नहीं दिखेगा। फिर ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन
सिचुएशन में भी चेक कर सकते हो जहां पे पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, और ऐसे सिचुएशन में आप लाइटिंग इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रख सकते कि भैया चलो अंदर चलो वहां पे जाके चेक करते हैं क्योंकि इसमें ब्राइटनेस कम है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है जब आप खरीदते हो ब्राइटनेस सफिशिएंट हो। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि आप जो ऑक्सीमीटर पिक कर रहे हो वो वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं, उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, कि क्रिटिकल इन्वायरमेंट में भी वो चले और लंबा चले, डैमेज होके खराब ना हो जाए 2 दिन बाद, फिर आपको फिर इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा एक नए ऑक्सीमीटर पे। नाउ हमारा जो 5th पॉइंट है वो सबसे क्रिटिकल है कि टाइप ऑफ ऑक्सीमीटर। दोस्तों यकीन मानो ऑक्सीमीटर अगर आप कहते हो तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपके पास एक ऑक्सीमीटर होता है जो कि फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर होता है, एक होता है हैंड हेल्ड ऑक्सीमीटर, एक होता है फेटल पल्स ऑक्सीमीटर। नाउ दोस्तों अगर हम कहते हैं फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर की बात, तो ये जेन्युइनली या फिर होम यूज के लिए बना हुआ है। ये एक्चुअली यूज किया जाता है घरों में, जो लोग चेक करना चाहते हैं घर में तो वो फिंगर टिप वाला यूज करते हैं, और ये सबसे इजीएस्ट वे है चेक करने का ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में। लेकिन यहाँ पे अगर हम अलग दो जो अलग मैंने ऑक्सीमीटर बताए हैं उनके अगर बात करते हैं, जो हैंड हेल्ड ऑक्सीमीटर है और फेटल पल्स ऑक्सीमीटर है, ये जो दोनों ऑक्सीमीटर ये प्राइमरीली यूज होते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में, और यहाँ पे फिंगर टिप ऑक्सीमीटर जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, आपको सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये 5 टिप आपको ऑक्सीमीटर खरीदने में हेल्प करेंगे अगर आप ढूंढ रहे हो एक ऑक्सीमीटर। और ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना खरीदते वक्त। मैं कुछ ऑक्सीमीटर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो रैप अप करता हूं। आप सभी अपने घरों में रहो जितना रह सकते हो, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो अगर पहन सकते हो, अगर आप यूज कर सकते हो सैनिटाइजर तो जितना यूज कर सकते हो करो। घर में जब घुसो तो मेक श्योर आप प्रॉपर बाथ ले लो, उसके बाद कपड़े आपके खोल के बाहर रखो, उसको वॉश के लिए रख दो और उसके बाद आप घर में घुसो, क्योंकि आपके सेफ्टी पे अगर आप बाहर जाते हो आपके पूरे फैमिली की लाइफ डिपेंड करती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करूंगा। मिलता हूं आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से इसी चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूं आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।